अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक है मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एलियासिंग इफेक्ट। एलियासिंग इफेक्ट जिसको हम मोरर इफेक्ट भी कहते हैं। मोरर इफेक्ट बिल्कुल इसी तरीके से होता है जिसके अंदर एक इमेज दूसरी इमेज के ऊपर कुछ ओवरलैप होने लगे और हमारे पास इंफॉर्मेशन मिस्ड हो जाए। ये होता कैसे है, इसके लिए हमने ये लास्ट क्लास के अंदर जो हमने लेक्चर देखा था वो ये था कि हमारे पास सैम्पल्ड सिग्नल था। सैम्पल्ड सिग्नल का मतलब उस सिग्नल में से हम कितनी उसकी स्लाइसेस क्रिएट करते हैं। ये एक सिग्नल है, उस सिग्नल में से मल्टीपल हमने स्लाइसेस क्रिएट की। जितनी ज़्यादा हम उस सिग्नल में से स्लाइसेस क्रिएट करते हैं, अल्टीमेटली ये हमारे पास उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का सिग्नल आता है वो एवरी पीक्स पे शार्प फंक्शन की एवरी पीक्स पे वो फोरियर फंक्शन अप्लाई कर देता है। व्हाट इफ अगर हमारे पास एक सिग्नल है जिसको हमने पहले सैंपल किया था इस फ्रीक्वेंसी से, अब उसको हम सब सैंपल करते हैं। सब सैंपल का मतलब ये हुआ कि हम पहले वैल्यू और दूसरी वैल्यू के दरमियान वैल्यूज नहीं लेते, यानी एवरी फिफ्थ वैल्यू लेते हैं। तो यानी इस केस के अंदर हमारे पास डेल्टा एक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो डेल्टा एक्स यहाँ पे अगर इंक्रीज होता है स्पेशल डोमेन के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर लॉट्स ऑफ रिपीटेशन नजर आती है, यानी पीक्स बढ़ जाती हैं। जैसे आपने यहाँ से वैल्यू कम की तो अल्टीमेटली यहाँ पे पीक ज़्यादा बनने लगी फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, और एवरी पीक पे फोरियर अप्लाई होगा। तो जैसे फोरियर का नेचर था वो एवरी पीक्स पे आने लगा, तो आप देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होगी। जितनी ज़्यादा रिपीटेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास एलियासिंग इफेक्ट कॉज होगा, और जितना ज़्यादा एलियासिंग इफेक्ट कॉज होगा उतनी हम डिटेल को मिस कर देंगे इमेज के अंदर से। यही एलियासिंग इफेक्ट कहलाता है। इस एलियासिंग इफेक्ट को किल करने के लिए हमारे पास जो तरीका है उसको हम कहते हैं नाइक्विस्ट शैनन सैम्पलिंग थ्योरम। नाइक्विस्ट शैनन सैम्पलिंग थ्योरम ये हमें समझाता है कि आप जो भी सिग्नल रिकॉर्ड करेंगे, अगर उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लेट से 100 हर्ट्ज है, तो जब आप उसे सैंपल करेंगे तो उसको एटलीस्ट डबल से करिएगा। एटलीस्ट यानी अगर 100 का सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, तो आप उसे सैंपल करेंगे एटलीस्ट 205, 210। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से सैंपल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, वरना एलियासिंग इफेक्ट कॉज होगा, और एलियासिंग इफेक्ट के अंदर हम डिटेल अपनी मिस कर देते हैं। ये उसकी एप्लीकेशन या उसकी एग्जाम्पल है। हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल है उसमें 3 हर्ट्ज का सिग्नल मौजूद है, 1 फ्रीक्वेंसी, 2nd पीक और 3rd पीक, यानी 3 सिग्नल हमारे पास मौजूद हैं। और हमने उसको जो सैंपल किया है वो सैंपल किया है इस डॉटेड लाइन से। इस डॉटेड लाइन के अंदर ये एक पीक, ये दूसरी पीक, यानी हम जो उसको सैंपल कर रहे हैं वो 2 हर्ट्ज है और ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास 3 हर्ट्ज का है। तो उसका मतलब हम एलियासिंग इफेक्ट इसके अंदर होगा क्योंकि हम अपनी डिटेल को मिस कर देंगे। यानी अगर मैं इस क्रॉस की बात करूँ, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हमने मिस कर दिया क्योंकि हमारा जो ग्राफ था, जो सैंपल वैल्यू थी वो तो यहाँ से निकल गई। इस पॉइंट की वैल्यूज तो हमारे पास आ गई, बट व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, ये हमने मिस कर दिया। इस पॉइंट को हमने मिस कर दिया, इस पॉइंट को हमने मिस कर दिया। तो जहाँ जहाँ हम पॉइंट मिस कर रहे हैं इज द लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, और लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से डेटा हमारे पास मिस हो जाएगा। अब फिल्टरिंग की बात करते हैं। तो फिल्टरिंग के अंदर काम ये है कि जो आपने अपने सैंपल को सब सैंपल किया, उस सब सैंपल की वजह से इमेज के अंदर मोरर इफेक्ट यानी एलियासिंग इफेक्ट जो आया, उस इफेक्ट को क्लियर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम जो टेक्निक अप्लाई करते हैं उसके अंदर हम ये कहते हैं उस सिग्नल को फिल्टर आउट करें। फिल्टरिंग इज द मल्टीप्लिकेशन, इज द मल्टीप्लाइंग द फोरियर कोएफिशिएंट टू एडजस्ट द कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। यानी जब हमारे पास एक सिग्नल है, उस सिग्नल के अंदर जब हम उसे सब सैंपल करते हैं तो हम इन्फॉर्मेशन लॉस कर देते हैं। उस इन्फॉर्मेशन लॉस से बचने के लिए हम उस सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल को फिल्टर आउट करते हैं, और फिल्टर आउट करने के बाद हम उसको जब सब सैंपल करते हैं तो उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होती, यानी उसमें एलियासिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से कि हमारे पास लेट से ये ओरिजिनल सिग्नल है, उस ओरिजिनल सिग्नल के अंदर हम यहाँ पे एक फिल्टर डिज़ाइन करते हैं जो कि एक ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट है। ज़रा देखिएगा ये ब्लैक लाइन, इस ब्लैक लाइन के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास रेड लाइन है वो रेड लाइन इस ब्लैक लाइन के अंदर आ जाए। अंदर से मेरा मतलब है यहाँ पे मैं डैम्पिंग कर रहा हूँ लार्जर फ्रीक्वेंसी को, जिसकी वजह से अवॉइड हो एलियासिंग इफेक्ट।
ठीक है। तो जब हम इसको डैम्प कर देते हैं तो डैम्प करने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से बनती है, और इस पे जब हम इस पे जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी जब इसकी ज़्यादा सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग के अंदर ये एक पीक दूसरी पीक से ओवरलैप नहीं होती। इस ओवरलैप ना होने की वजह से हमें एलियासिंग इफेक्ट नहीं मिलता, और यही क्वालिटी है सिग्नल को फिल्टर करने की। यानी अगर आपने एक ओरिजिनल सिग्नल लिया, उस ओरिजिनल सिग्नल को जब आप सब सैंपल करते हैं तो इससे एलियासिंग इफेक्ट होता है, मगर उसी ओरिजिनल सिग्नल को पहले आप फिल्टर करें फिर सब सैंपल करें तो देखें एलियासिंग इफेक्ट नहीं होता। इसी वजह से आप जितनी सिग्नल प्रोसेसिंग के लेक्चर्स देखेंगे, काम करेंगे, उसके अंदर ओरिजिनल सिग्नल को हम लाजमन फिल्टर करते हैं और उसके बाद उस पर दूसरी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। अब हम इन सारी चीज़ को देखेंगे मैटलैब की मदद से। मैटलैब के अंदर मैं अपनी डेटा को क्लियर कर देता हूँ, सारी इमेजेस को क्लोज कर देता हूँ और स्क्रीन को साफ करता हूँ। क्लियर ऑल से मतलब ये है वर्क स्पेस में जितना इन्फॉर्मेशन है वो सारा चला जाएगा। क्लोज ऑल का मतलब है कि अगर आपने मैटलैब के अंदर मल्टीपल वीडियोस टैब ऑन थे तो वो सारे बंद हो जाएंगे, और CLC का मतलब ये होता है कि कमांड विंडो के अंदर जो सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। इसको जब मैं इंटर करता हूँ तो ये सारी चीज़ें वाइट वॉश हो जाती हैं, सारे डेटा निकल जाता है और सिस्टम बिल्कुल रेडी हो जाता है दूसरे काम के लिए। समटाइम्स आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा बिजी होता है मैटलैब का, और उसका कमेंट वो यहाँ पे शो करता है बिजी। इसका मतलब फ़िलहाल मैटलैब हमारा बिजी है, रिकॉर्डिंग ऑन है और मैटलैब जरा बिजी है। ओके, हमारे पास ये डेटा क्लियर हो गया। इस क्लियर डेटा के बाद ओके, एलियासिंग इफेक्ट, राइट। हमने ND ग्रिड का फंक्शन लास्ट क्लास में कर लिया था कि ND ग्रिड काम किस तरीके से करता है, ये आपको मेरी लास्ट वीडियो से मिल जाएगा। इसको हमने लिया, कमांड विंडो पे जाकर कॉपी किया। ND ग्रिड के अंदर 1 से लेके यानी रॉ 1 से लेके 256 तक हो, सिमिलरली कॉलम 1 से लेके 256 तक हो। तो देखिए हमारे पास रॉ एंड कॉलम की वैल्यूज यहाँ पे आ गई। उसके बाद हमने एक स्पाइक्स यानी पीक्स का डेटा क्रिएट करना है, पैटर्न क्रिएट करना है, जिसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है f इज इक्वल टू साइन 2 पाई कॉलम डिवाइडिंग बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 40। इसको जब हम कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं तो हमारे पास f की वैल्यू क्रिएट हो गई। अब हमें f को देखना है कि f नज़र कैसे आता है। उसके लिए हमने ये कहा कि फिगर नंबर 1 कॉल करो, उसमें सब प्लॉट करना। सब प्लॉट के अंदर पहली रॉ 2 कॉलम उसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या शो करवाना, f को शो करवाना और उसका टाइटल लिख देना ओरिजिनल। हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया। जैसे इंटर दबाएंगे एक पिक्चर ओपन हो जाएगी। मैटलैब इस सिग्नल को प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद ये हमारे पास ये ओरिजिनल सिग्नल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल यानी हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, जिसमें बहुत सारी लाइंस हमें नज़र आ रही हैं। अब इसी सिग्नल को अब हम सब सैंपल करते हैं। सब सैंपल से मेरा मतलब ये है, नाउ टेक एवरी 5th वैल्यू, यानी पहली वैल्यू, उसके बाद 5 वैल्यू छोड़ें, उसके बाद छठी वैल्यू लें। इसको मैथमेटिकली हम मैटलैब में लिखते हैं, लेट्स से G इज इक्वल टू f के अंदर जाना, पहली वैल्यू लेना, फिर 5 का इंक्रीमेंट करना, फिर एंड तक जाना इन केस ऑफ रॉ। सिमिलरली पहली वैल्यू, फिर 5 कॉलम्स को ओमिट कर देना और फिर एंड तक जाना। इस तरीके से ये सिग्नल्स क्रिएट करता चला जाएगा। ये हमने G का एक नया सिग्नल क्रिएट किया। अब हम इस सिग्नल को प्लॉट करवाना चाहते हैं। सब प्लॉट करवाएं, एक रॉ 2 कॉलम और उसकी सेकंड पोजीशन पे किसको प्लॉट करवाएं, G को प्लॉट करवाएं और उसका टाइटल लिख लें सब सैम्पल्ड बाय 5। हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, इंटर दबाया। तो जो आपके पास ओरिजिनल पिक्चर थी, इस ओरिजिनल पिक्चर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ये सब सैंपल सिग्नल आया। सब सैंपल सिग्नल से मेरा मतलब ये है कि ये ओरिजिनल सिग्नल था। इस ओरिजिनल सिग्नल के अंदर से अगर मैं एवरी 5 वैल्यूज को लेता हूँ, पहले के बाद 5वीं ली, 5वीं के बाद उसके बाद 5वीं ली, इस तरीके से जब करता हूँ तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल अपनी ओरिजिनलिटी के अंदर जो जितनी डिटेल्ड सिग्नल था, सैंपल होने के बाद वो डिटेलिंग मिस्ड हो जाती है। सैंपल होने के बाद वो डिटेलिंग मिस हो जाती है। ये ज़्यादा हमें बेहतर समझ में आएगा एक नेक्स्ट पिक्चर से। देखिएगा, अब हम एक पिक्चर कॉल करवाते हैं जिसको हम कहते हैं Q इज इक्वल टू IM। रीड करिएगा, ब्रिक की एक पिक्चर है, उसको ब्रिक की एक पिक्चर को हम रीड करवाते हैं। जैसे हमने
सब सैंपल की वीडियो, सब सैंपल की पिक्चर देखी, यानी हमारे पास ये पिक्चर है सब सैंपल की, यानी ओरिजिनल सिग्नल में से अगर हम एवरी फिफ्थ वैल्यू को लेते हैं तो ये डिटेल ऑफ द सिग्नल मिस हो जाता है। इसी चीज़ को हम एक दूसरी पिक्चर पे देखना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं bricks.jpg। हमने एक इमेज कॉल करवानी है q इज इक्वल टू आई एम रीड ऑफ ब्रिक्स। हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, तो देखिएगा यहाँ पे एक q वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसके अंदर ये डायमेंशंस मौजूद हैं। इसके अंदर हम सारी वैल्यूज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ r के फैक्टर के अंदर इंटरेस्टेड हैं जो कि है रेड। और ये रेड RBG यानी एवरी पिक्चर के अंदर रेड, ब्लू एंड ग्रीन इंडेक्स की वैल्यूज मौजूद होती हैं। हम उसमें से फिलहाल r की वैल्यूज लेते हैं और हमने यहाँ पे करवाया पेस्ट। तो देखिएगा q का वेरिएबल अपडेट हो जाएगा और ये विदाउट अगर सेमीकोलन आप मैटलैब कमांड विंडो के अंदर लिखते हैं तो वो सारी वैल्यूज को यहाँ पे वो शो करवाते हैं जैसे मैंने अभी करवाई। ये सारी वैल्यूज थी मैटलैब के अंदर क्योंकि मैंने उसके साथ सेमीकोलन नहीं लिया था और ये q की वैल्यू यहाँ पे आके अपडेट हो गई, राइट। अब मैं एक नई फिगर कॉल करवाता हूँ, फिगर नंबर 2। उसमें सब प्लॉट करवाते हैं, एक रॉ 3 कॉलम, उसकी पहली पोजीशन, उसमें हमें क्या शो करवाना है, उसमें हमें q शो करवाना है और उसका टाइटल लिख दीजिएगा ओरिजिनल। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, इंटर दबाया, तो हम देखेंगे ये एक नई फिगर कॉल हो गई। इस नई फिगर के अंदर ये हमारे पास एक सिग्नल है, ये एक नई फिगर है। इस नई फिगर के अंदर हमारे पास ये बहुत सारी ब्रिक्स हैं। इस पिक्चर को जब हम जूम इन करके देखते हैं तो हमें नजर आता है कि यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे ब्रिक्स की पिक्चर है। ये हमारे पास ओरिजिनल पिक्चर है। अगर मैं इतने से पार्ट को अगर जूम करूँ तो आप देखेंगे हाँ ये तो बहुत सारी ब्रिक्स हैं जिसको हम कहते हैं हाई डिटेल्ड इमेज। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इमेज मौजूद है। उसको जूम आउट करें और जो इसकी ओरिजिनल शक्ल थी हम उस पर इस चीज़ को ले आते हैं। ओके देन हमने ये कहा कि हमारे पास ये तो पिक्चर आ गई। अब इसी पिक्चर को हम रीसाइज करते हैं। रीसाइज यानी सब सैंपल करते हैं। रीसाइज कमेंट देखिएगा, रीसाइज बाय सब सैम्पलिंग, जिसका हम नाम रखते हैं क्यू स्मॉल। क्यू स्मॉल इज इक्वल टू आई एम रीसाइज। किसको करिएगा, जो क्यू के अंदर डेटा मौजूद है कितने फैक्टर से करिएगा, 20%, यानी जैसे फिफ्थ वैल्यू, एवरी फिफ्थ वैल्यू को कंसीडर करिएगा और उसमें एंटी एलियासिंग इफेक्ट को फॉल्स कर दीजिएगा। सब प्लॉट करवाइएगा। सब प्लॉट के अंदर एक रॉ 3 कॉलम, उसकी सेकंड पोजीशन पे उस पिक्चर को शो करवा दीजिएगा और उसका टाइटल लिखिएगा सब सैंपल। जब मैं इसको प्ले करता हूँ मैटलैब के अंदर तो इसका आउटपुट आता है ये। जरा देखिए इस पिक्चर को। इस पिक्चर के अंदर हमें ये नज़र आता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल ब्रिक्स की मौजूद है, मगर यहाँ पे वही ब्रिक्स आपस में मिल गए। इस पिक्चर ओरिजिनल पिक्चर के मुकाबले सब सैंपल की जो पिक्चर हमारे पास है उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लूज हो रही है, जिसको अभी हमने थियरी के अंदर भी कवर किया था। तो टेक्निक ये कहती है कि ओरिजिनल सिग्नल को सब सैंपल करने से पहले आप उसको फिल्टर करें। जब हम उसे फिल्टर करते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा लॉस नहीं होती। इसी चीज़ को हम मैटलैब पे करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हमने ये किया। अब हम ये करते हैं कि हमने यहाँ पे एक ब्लर का फिल्टर लगाया। जिसको हम कहते हैं क्यू ब्लर इज इक्वल टू माई गाउशियन ब्लर। ये एक फिल्टर है, उसके अंदर हम इस क्यू के फैक्टर को देते हैं और 1 इज एक्चुअली द थ्रेशोल्डिंग नोब, जिसको अगर हम 1 की जगह पे 2 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे तो आप देखते चले जाते हैं कि ज़्यादा ब्लरिंग होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्यू ब्लर को लिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू सेव कर दी, इंटर दबाया। यहाँ पे क्यू ब्लर की वैल्यू सेव हो जाएगी। यहाँ पे जैसे अगर आप सेमीकोलन नहीं देते तो वो सारी वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कर देगा और यहाँ पे आके इसका वैल्यू भी सेव हो गई। उसके बाद हमने ये कहा कि अब उस ब्लर इमेज को आप स्मॉल करें, यानी आप रीसाइज करें। कितने फैक्टर से, उतने ही फैक्टर से, यानी 20% से। और उस चीज़ को जब हम लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं,
इंटर दबाए तो देखिएगा यहाँ पे क्यू ब्लर स्मॉल का वेरिएबल इंक्लूड हो गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ऐसे ही है जो हमने थियरी में पढ़ा था। हमने थियरी में ये पढ़ा कि हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल की इमेज मौजूद है, उस इमेज को जब हम सब सैंपल करते हैं तो सब सैंपल करने के बाद इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। थियरी हमें ये सिखाती है कि उस सिग्नल के अंदर, उस पिक्चर के अंदर जब आप उसको फिल्टर आउट करते हैं, डैम्पिंग फिल्टर अप्लाई करते हैं, और डैम्पिंग फिल्टर अप्लाई करने के बाद जब हम उसे सब सैंपल करते हैं तो उसकी इमेज की क्वालिटी बेहतर नज़र आती है। इसी चीज़ को हमें यहाँ पे देखना है। तो हमने ये कहा सब सैंपल सब प्लॉट करिएगा, पहली रॉ, तीसरा कॉलम, उसकी थर्ड पोजीशन पे क्या शो करवाइएगा, क्यू, ब्लर और सब उसकी स्मॉल साइज, जिसको हमने IM रीसाइज की मदद से किया, और उसका टाइटल लिख दीजिएगा फिल्टर सैंपल। इसको हमने कंट्रोल C किया, यहाँ पे आके कंट्रोल V करते हैं, इंटर दबाते हैं और उसकी पिक्चर देखते हैं। तो ज़रा पिक्चर देखिएगा, हमारे पास ये पिक्चर आई। यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल मौजूद है। इस ओरिजिनल सिग्नल को जब हमने सैंपल किया तो ये सैंपल के अंदर इस ब्रिक्स की साइज देखिएगा, सिमिलरली इस ब्रिक्स की साइज देखिएगा। इस साइज को देखने के बाद आप इसकी एजेस भी देखिएगा कि इसकी एज कैसी है और इसकी एज कैसी है। सिमिलरली जो मैंने आपको एक नॉब का जिक्र किया था, उस नॉब की वैल्यूज को अब हम चेंज करते हैं। यहाँ पे इस नॉब की वैल्यू हमने लिखी थी, थ्रेशोल्डिंग का फैक्टर 1 था। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं और इसी चीज को फिर से चलाऊं, इसी कमांड को मैं फिर से चलाऊं, यानी IM रीसाइज दिस वेरिंग शो करिएगा और इस इमेज में शो करिएगा। यहाँ से कंट्रोल C किया, कंट्रोल V और इंटर। तो आप यहाँ पे देखते हैं ये ब्लरिंग इफेक्ट कॉस्ट, पहले इसकी इमेज कैसी थी, अब इसकी इमेज कैसी है। यानी यहाँ पे जो इंडिविजुअल ब्रिक्स हमें नज़र आती थी, अब हमें ये इंडिविजुअल ब्रिक्स नज़र नहीं आ रही। तभी हम ये कहते हैं कि जो ब्यूटी कैमरा है, जो हम मोबाइल ऐप के अंदर एक नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ब्यूटी कैमरा की, तो फेस के अंदर जो स्कार होते हैं, जो ग्रूव्स होते हैं, वो सारे स्कार्स को वो ब्लर कर देते हैं। इसकी वजह से अपरेंटली फेस अच्छा और खूबसूरत सा नज़र आने लगता है। और ये वही नॉब है। अब हम जैसे हमने 1 के बाद 3 किया, अब आप 2 करें, 5 करें, 10 करें, तो आप देखते हैं ज़्यादा ब्लरिंग कॉज होगी। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरीके से देखिएगा कि जैसे ये वॉल है, इस वॉल की एज इस पिक्चर में आपको नुमाया हो रही है, मगर इस पिक्चर के अंदर इस वॉल की इमेज नुमाया नहीं हो रही, यानी ये ब्लरिंग इफेक्ट कॉस्ट हो रहा है। तो आज की इस क्लास से हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास जो सिग्नल है, उस सिग्नल को अगर हमें सब सैंपल करना हो तो सब सैंपल करने से पहले हम फिल्टरिंग की टेक्निक अप्लाई करेंगे, और देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ द फिल्टर्स एज पर द नीड ऑफ योर एप्लीकेशन। हम उस फिल्टर को चूज करते हैं और देखते हैं कि इस फिल्टर का असर इस सिग्नल पे कैसे पड़ता है। इसकी दूसरी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे मोबाइल के अंदर हम डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए CS स्कैनर इस्तेमाल करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट का स्कैनर इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप उस स्कैनर के थ्रू पिक्चर लेते हैं और पिक्चर को वो प्रोसेस करता है और वो आपको अलग अलग ऑप्शंस देता है, मैजिक कलर ऑप्शन, नो शेड ऑप्शन, लाइटिंग ऑप्शन। जैसे जैसे आप उस ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं आपकी जो इमेज है उस इमेज की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है। तो वो क्या है, एक्चुअली वो फिल्टर्स हैं। वो अलग अलग फिल्टर्स को लगा के आपको उस इमेज की क्वालिटी बता देता है और आपको कहता है कि अब आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लें कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर योर केस। इसी तरीके से ऐप्स काम करती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।